सो हे गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बिंदास होगे और आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। आज मैं शुरुआत करी हूँ, जॉब पर जाने से पहले पहले ही ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और आज हमारे यहाँ अवार्ड फंक्शन है, तो इसलिए आज मैंने साड़ी पहनी है। और कल के व्लॉग मैंने जो अपलोड किया था ना, उसमें मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर कोई उसके बारे में कुछ जानता हो तो प्लीज़ मुझे एडवाइस दो। क्योंकि कल मैंने अपना ब्लॉग जो अपलोड कर रही थी ना, तो मैंने 7 बजे मैंने अपना ब्लॉग अपलोड किया, लेकिन 1 घंटे तक वो मेरा ब्लॉग अपलोड हुआ ही नहीं। फिर मैंने वो डिलीट करके फिर से री अपलोड किया। 8 बजे फिर से मैंने अपलोड किया, लेकिन 9:30 बजे तक वो अपलोड हुआ ही नहीं मेरा ब्लॉग। और फाइनली वो 9:40 के बाद वो मेरा ब्लॉग अपलोड हुआ। तो समझ में नहीं आ रहा कैसा क्यों हुआ। अगर आपको कोई जानकारी हो कि ऐसा क्यों होता है, और अगर ऐसा फिर से कभी हो तो उसका सॉल्यूशन क्या है, अगर कोई भी उसके बारे में कोई जानकारी हो तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि मुझे ना अभी मैंने नई ये चैनल शुरू किए, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। तो अगर कोई ऐसा कोई देख रहा हो ये चैनल और उसको ये पता हो कि अगर ब्लॉग अपलोड नहीं होता तो क्या कर सकते हैं हम, अगर ऐसी किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो मैं फिर से अगर ये प्रॉब्लम हो तो मैं फिर से ये उस तरह से अपलोड कर सकूं। और अभी मेरा वक्त हो गया स्कूल जाने का, तो मैं जा रही हूँ। तो मिलते हैं जॉब से वापस आने के बाद। तो फाइनली मैं जॉब से वापस आ गई हूँ, और वापस आने के बाद मैं सबसे पहले अपने लिए हाथ पग मुँह धो के मैं सबसे पहले अपने लिए चाय बनाती हूँ। चाय बना के मैं फिर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और फिर चेंज करके शाम के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और मैं ना कभी जॉब से सीधी घर पे नहीं आती। मैं रास्ते से अपनी सब्जी दूध जो भी लाना हो ना मैं लेके ही आती, क्योंकि बार बार कौन वापस जाए। एक तो पूरा दिन पहले से ही हम घर से बाहर रहते हैं, और फिर घर से आने के बाद मैं वापस फिर से कोई ना कोई चीज़ लेने के बाहर नहीं जाती। मैं एक बार मैं जब जाती हूँ तो वापस आते वक्त सब कुछ लेके ही आती हूँ। और आज मुझे बहुत दिनों से केक खाने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा था कि मैं अकेली खाने के लिए तो मैं 300 रुपये का केक तो मंगवा नहीं लूँगी। इसलिए मैंने क्या किया था कि मैंने लॉकडाउन में एक बार बिस्किट का केक बनाया था। मैंने सीखा था किसी यूट्यूब चैनल से देख कर मैंने बनाया था, और बहुत बाहर वाला ही, जैसे बाहर से हम लाते हैं ना, ऐसा ही मेरा केक बना था। तो मैंने सोचा कि मैं आते वक्त आज भी वो बिस्किट का सामान, थोड़ा बिस्किट और वो भी जो भी 20-25 रुपये की जो भी सामान होता है जो केक बनाने के लिए, वो मैं लेके आऊँगी और आज मैं केक बनाऊँगी। लेकिन रास्ते में जब मैं रोड क्रॉस करती थी ना, तो एक लड़का था, यंग था, इतना ज़ोर से ओवरटेक करके वो अपनी बाइक चला रहा था ना, तो इतना मैं डर गई ना, तो मैं वो सब लाना ही भूल गई और सीधे आज घर आ गई। और घर आके चाय पी और बैठी हूँ और सोचा चलो आज वीडियो बना दूँ। थोड़े दिन पहले भी ये मेरे घर के सामने ना मेन रोड है। मेन रोड भी हमारे घर के सामने ऐसा रोड है कि ये रोड हमारा कभी खाली रहता ही नहीं है। कभी हमारा रोड कभी खाली नहीं रहता। किसी भी वक्त जाओ वह ट्रैफिक लगा ही रहता है, पूरा ट्रैफिक रहता है। थोड़े दिन पहले भी एक ऐसा बहुत बड़ा हादसा हुआ था कि एक लड़की थी, मतलब 2 बच्चों की माँ ही थी, औरत थी, वुमन थी, और वो रोड क्रॉस कर रही थी। रोड क्रॉस करने के वो जिब्रा क्रॉसिंग पे ही खड़ी थी। वो कोई जल्दबाजी में नहीं थी, जिब्रा क्रॉसिंग पे थी। और फिर भी सब व्हीकल आते जाते रहते थे, तो वो खड़ी ही थी, आराम से खड़ी थी। लेकिन फिर भी
कोई एकदम एक लड़का इतनी हवाबाजी में चला रहा था अपना बाइक, इतनी हवाबाजी में, तो वो धीरे से ही रोड क्रॉस कर रही थी, फिर भी वो उसको इतनी जोर से टक्कर लगा के भाग गया ना, लड़के को कुछ नहीं हुआ, वो तो टक्कर देके भाग गया। लेकिन जिस वुमन को वो टक्कर लगी ना, वो उछल के उसका सर ना डिवाइडर से इतना जोर से पटक गया ना, 108 तो आ गई थी, ये आसपास की पब्लिक इकट्ठा हो गई और 108 भी आ गई और तात्कालिक उसको हॉस्पिटलाइज भी करवा दिया। लेकिन ना हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी जान चली गई। उस लड़के का क्या गया, वो तो हवा में अपनी हवाबाजी में चला के गया और टक्कर दे के भाग गया। लेकिन यहाँ तो इसके 2 छोटे छोटे जो मर गई ना, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। आजकल के लड़के का बस यही है कि हवाओं में उड़ाओ। माँ बाप भी सोचते हैं कि हमारे बच्चा जिम्मेदार है कि नहीं। उसको ऐसे ही, बहुत कम उम्र का लड़का था, माँ बाप सोचते ही नहीं कि अपना बच्चा जिम्मेदार है कि नहीं, और ऐसे ही उसको व्हीकल ला के देते हैं और सोचते नहीं कि, और कभी समझाना भी चाहिए। अगर बच्चों को हम व्हीकल ला के देते हैं ना, तो उसको समझाना भी चाहिए। अगर वो लड़का इतनी अंधाधुंध तेज़ी से चला के आ गया ना, उसकी वजह से एक घर उजड़ गया, 2 बच्चे थे उसके छोटे छोटे, वो बिन माँ के हो गए। कौन संभालेगा उसको, कौन देखेगा उसको? लोग कुछ नहीं सोचते। आजकल का यंग जनरेशन का यही है कि सब अपना ही देखते हैं। और ये तो बहुत दिन पहले का हादसा हुआ था, लेकिन आज भी एक लड़का ऐसे ही हवा में उड़ा के चला जा रहा था ना अपनी बाइक, तो याद आ गया कि लोग ऐसे लड़के जब किसी के टकरा जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि बेचारा लड़का अच्छा था, ऐसा था, वैसा था, लेकिन कोई नहीं देखता कि गलती भी उसकी थी। तो जब भी बच्चों को लोग, माँ बाप छोटे जो जिम्मेदार नहीं होते, ऐसे बच्चों को अगर व्हीकल ला के देते हो ना, तो बहुत उसको उसकी जिम्मेदारी भी याद करवाओ कि उसकी वजह से किसी और को नुकसान नहीं, वो खुद को नुकसान पहुंचाता है तो वो तो अपनी गलती से पहुंचाता है, लेकिन जो सामने वाला होता है उसकी तो कोई गलती भी नहीं होती और वो जान से चला जाता है। उसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? अगर चलो जिम्मेदारी लेगा तो भी उसको घर में जो नुकसान होता है, उसको बच्चों को कौन संभालने वाला? कोई नहीं होता ना। तो जब भी व्हीकल चलाओ तो वो बहुत सोच समझ के चलाओ। ये मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बस ये हादसा याद आ गया और मुझे लगा कि ये ऐसी बातें भी कभी कभी बोलनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ऐसे ही बोल दी। बाकी बस थोड़ी बार चाय तो पी ली है, थोड़ी बार मैं रेस्ट करूँगी, आराम करूँगी और फिर आज भी वही टास्क कि आज मैं खाने में क्या बनाऊँगी। समझ में नहीं आज क्या बनाऊँ। सुबह तो मैंने पाव भाजी बनाई थी दोपहर के खाने में, अब रात में सोचती हूँ कि और क्या बनाऊँ। केक तो मैंने आज नहीं बनाया, तो शायद मैं कल केक बनाऊँगी, और वो भी घर से और 25-30 रुपए के सामान से। 2 ओरियो के बिस्किट 10-10 के आएंगे और एक इनो का 2 रुपये का पाउच, 1 या 2 रुपये का जो पाउच आता है छोटा, और जेम्स जो गोली आती है छोटी छोटी रंग बिरंगी, उसका बस वो 25-30 का ही सामान आएगा। और इतनी अच्छी उसकी केक बनती है ना। आज मुझे बनानी थी, लेकिन ना आज मैं सामान नहीं लाई। अगर कल मैं वो केक बनाऊंगी तो ज़रूर मैं उसका वीडियो में बनाऊंगी और ज़रूर मैं यूट्यूब पे डालूंगी। तो बस आज का वीडियो बस इतना ही। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहाँ एंड करती हूँ और मिलते हैं कल अगले नए व्लॉग में। तो तब तक के लिए बस सबको जय श्री कृष्ण और राम राम। और जिसको भी अगर मेरी वीडियो पसंद आई, अभी तो मेरे वीडियो में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता क्योंकि मैं भी नया सीख रही हूँ, फिर भी अगर किसी को मेरा ये कोशिश भी किसी को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मुझे ज़रूरत है आप सबकी हेल्प की। तो बाय बाय।